क्यों रोज तंग करते? मैंने बोला ना, बिना पैसे से काम नहीं होगा। निकाल दो उसे बाहर। चलो चलो बाहर जाने निकलो, देता है ऐसे चलो लोगों को हर चलो रोज। बाहर निकलो। क्या बोला था मैंने? साहूकार जी, राम राम। साहूकार जी, मैं आपका पूरा कर्जा चुकता करूँगा, पूरा। बस एक मेहरबानी और कीजिए, मुझे थोड़े पैसे उधार दीजिए। और देखो, पहले का कर्जा उतारो, उसका ब्याज दे दो, नहीं तो ना मिलेगा तुम्हें नया कर्जा, ना मिलेगी तुम्हारी जमीन। साहूकार जी, कहाँ से लाऊंगा? आप जानते हैं मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है। जो कुछ बचा कुचा था उसे बेचकर मैंने थोड़े पैसे लाए हैं आपके लिए। क्या बोला था मैं? क्या बोला था? मुझे मेरे सारे पैसे चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। चल जाओ जाओ जाओ, चल जाओ यहाँ से। रहम कीजिए साहूकार जी, मुझ पर दया कीजिए। अगर समय पर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं बीज कहाँ से लाऊंगा, और अगर बीज नहीं लाए तो फसल कहाँ से उगाऊंगा? साहूकार जी, ऐसा मत कीजिए। वो कुछ मैं नहीं जानता। ए, तू क्या देख रहा है? निकाल इसे बाहर, निकाल बाहर। चलो बाहर ए, चलो। तू चल, चलो। गाड़ी निकाल, चल। शंकर, शंकर, ए शंकर। अरे अरे इतने परेशान क्यों है? क्या हुआ? अरे बोल। क्या बताऊं किशन भैया, पिछले साल मैंने साहूकार से कर्जा लिया था। सोचा फसल पे दे दूंगा। इतनी बारिश हुई कि मेरी सारी फसल बह गई। मजदूरी करके कुछ पैसे जमा किए, सोचा साहूकार का दे दूंगा। उसका ब्याज ही इतना है कि मुदल और ब्याज, भाई कमाई के पैसे से तो मैं नहीं दे सकता। अब वो मुझे पैसे ही नहीं दे रहा है। अब तुम ये बताओ किशन भैया, अब मैं बीज और खाद के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अरे इतनी सी बात है, अरे तो परेशान क्यों होता है? कल सुबह तू मेरे घर पर आ जा, कोई ना कोई हल जरूर निकाल देगा। बस मुस्कुराता रहे, घबराना नहीं। हाँ, चल। अरे शंकर, आजा 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 आजा। अरे आजा, बैठ बैठ। सुना, क्या हाल चाल है? किशन भैया, आपने तो बहुत तरक्की कर ली। एक मैं हूं, मेरा तो नसीब ही फूटा है। तू हमेशा अपने नसीब को क्यों कोसता रहता है? हाँ, ये सब कुछ हम कर सकते हैं। पता है, मैं भी साहूकार के कर्ज से डूबा हुआ था, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी। मतलब कैसे? ये सब कैसे किया? यूनियन बैंक की मदद से। आज मैं जो कुछ भी हूं ना, अपनी मेहनत और यूनियन बैंक की मदद से हूं। चल, गांव के यूनियन बैंक में चलते हैं। वहां के मैनेजर साहब बहुत ही सज्जन आदमी हैं। जिस वक्त मैं कर्ज में डूबा हुआ था ना, यूनियन बैंक ने मेरी बहुत मदद की थी। वो तेरी भी मदद करेंगे। चल, चलते।
अरे अब हंसता रहे, चल। अरे किशन, नमस्कार सर। अरे आओ अंदर आओ। अब बहुत दिनों के बाद। बैठ। नमस्कार, बैठो। सब घर पे कुशल मंगल? बस अब आपकी और बैंक की मेहरबानी है साहब। आपको तो सब कुछ पता ही है साहब। जब मैं साहूकार के कर्ज में डूबा हुआ था तब बैंक ने मेरी कितनी मदद की थी उसके कर्ज चुकाने में। ये मेरा दोस्त है शंकर, ये भी कर्ज में डूबा हुआ है। मैं चाहता हूं साहब आप इसकी भी मदद करें, इसको भी सही राह दिखाएं साहब। देखो शंकर, चिंता की कोई बात नहीं है, बैंक तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। मैं एक काम करता हूँ, कल बैंक के फील्ड ऑफिसर को तुम्हारे घर भेज देता हूँ। वो कर्जे का मुआयना कर लेंगे और फिर कोई हल निकालते हैं। ये ठीक रहेगा साहब। नहीं जी ठीक है शंकर, चिंता की बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है साहब, नमस्कार। धन्यवाद। संभाल के। शंकर घर पे है? जी, मैं ही शंकर हूँ। आप? मैं बैंक का अफसर हूँ, मुझे मैनेजर साहब ने भेजा है आपके पास। हाँ, आइए 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 आइए। पानी? नहीं नहीं साहब, आप तो जानते ही हैं फसल बह जाने के कारण क्या बर्बादी हुई है। दवाई के लिए भी पैसे नहीं। शंकर, तुम मुझे यह बताओ, तुमने कर्जा कितना लिया था और क्या गिरवी रखा था, और तुम्हारी जमीन कितनी है वो भी बताओ। साहब, जमीन दिखाता हूँ, बाढ़ से बह गया है साहब। क्या बताऊं साहब, न बेचने के लिए अनाज है, न बीज खरीदने के लिए पैसे हैं। चलिए, मैं जमीन दिखाता हूँ। अच्छा चलो। शंकर, तुम खतौनी और राशन कार्ड लेकर कल बैंक में आ जाना। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे जिससे तुम साहूकार का कर्जा चुका सकते हो और अपने जमीन के कागजात साहूकार से हासिल कर सकते हो। बैंक की ऋण मुक्ति योजना के अंतर्गत बैंक कृषकों को साहूकारों एवं गैर संस्थागत स्रोतों के ऋण से मुक्त कराती है। वो ऋणदाताओं से ऋण टेक ओवर करती है और उन्हें स्वावलंबी बनाती है। मुंशी जी नमस्ते। फिर आ गए मुंह उठा के पैसा मांगने को। मुंशी जी, पैसे मांगने नहीं, मैं पैसे लौटाने आया हूं। ये लो। और मैं मेरी जमीन के कागजात भी लेने आया हूं। अब हिसाब बराबर हो गया।
नमस्ते मैडम। अरे शंकर, नमस्ते साहब। तुम तो एकदम बदल गए और बहुत खुश लग रहे हो। सब आपकी कृपा है साहब। आपकी मदद से मेरा सारा कर्जा चुकता हो गया और उस साहूकार से भी पीछा छूट गया। वाकई शंकर, तुम्हारी मेहनत की मैं दाद देता हूँ कि तुमने इतने कम समय में अपना कर्जा अदा कर दिया। गुड, वेरी गुड। अरे वो हमारे बैंक की एक नई स्कीम आई है, एटीएम एनेबल यूनियन ग्रीन कार्ड। आ जाओ, मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूँ। आ जाओ मेरे कैबिन, आ जाओ। अरे बैठो शंकर जी। साहब, ये एटीएम इनेबल्ड यूनियन ग्रीन कार्ड क्या है? एटीएम एनेबल यूनियन ग्रीन कार्ड खास तुम जैसे किसानों के लिए बनाया गया है। इस कार्ड पर बैंक से ऋण मिलता है, सिर्फ खेतीबाड़ी के लिए ही नहीं बल्कि खेती संबंधित सभी गतिविधियों के लिए भी। इस रकम पर ब्याज बहुत कम लगता है, सिर्फ 7%। अगर तुम समय पर बैंक का नकद भुगतान कर दो तो तुम्हें भारत सरकार द्वारा बैंक के माध्यम से 3% का अनुदान दिया जाता है। यानी जो तुम्हें ऋण दिया जाएगा वो 4% प्रति वर्ष ब्याज पर दिया जाएगा। तुम्हारे दोस्त किशन के पास है यूनियन ग्रीन कार्ड और वो इसकी सारी सुविधाओं का लाभ उठा रहा है। अच्छा, क्या क्या लाभ हैं इसके? इस कार्ड के माध्यम से तुम कभी भी बैंक के ऋण सुविधाओं का फायदा उठा सकते हो। इससे तुम नकद राशि के बिना बीज, खाद, दवाई और अन्य खेती संबंधित चीजें खरीद सकते हो। ये सब मुझे यूनियन ग्रीन कार्ड से मिलेगा? सिर्फ यही नहीं, इस कार्ड को तुम बैंक के एटीएम से पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और तो और, बैंक तुम्हें जो ऋण देता है उसमें से 25% तुम खुद के खर्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इससे तुम खेती में लगने वाले मजदूरों को रोजगार देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो या घर के लिए कोई नई चीज भी खरीद सकते हो। और तो और, अगर किसी साल बाढ़ आ गई या किसी और वजह से तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बैंक से तुम्हें ऋण के साथ साथ फसल का बीमा भी मिल जाता है। तुम्हें याद है पिछले साल बाढ़ आई थी और किशन की फसल बर्बाद हुई थी। तभी बीमे की रकम से किशन ने अपने ऋण की भरपाई कर दी थी। तुम्हें याद है? अरुण जी उठाइए, समय नहीं है। उठाइए जल्दी। आप ऊपर से रखिए, संभाल के। अरे कैसे हो शंकर? साहब नमस्कार। अरे ये क्या, बाजार में आजकल मंदी है और तुम अपना अनाज बेचने चले? कम भाव मिलेगा। साहब, घर में पड़े पड़े खराब हो जाएगा ना। मैंने एक ट्रक तो पहले भेज दिया है और रखने के लिए एक जगह भी तो नहीं है ना। अरे इसके लिए तुम्हारी बैंक है ना। तुम अपना अनाज गोदाम में रख सकते हो और जब बाजार में भाव ज्यादा मिल रहा होगा तब बैंक तुम्हें सूचित कर देगी, जिससे तुम्हें ज्यादा नफा होगा और तुम अपना ऋण कम समय में चुकता कर सकोगे। यही नहीं, बैंक के गोदाम रसीदों के पेटे वित्त पोषण के अंतर्गत तुम गोदाम की रसीद दिखाकर बैंक से अधिक कर्जा भी ले सकते हो। साहब, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। यही नहीं, ये कर्जा अगर तुमने सही समय पे चुका दिया ना तो बैंक तुम्हें ज्यादा रकम का कर्जा भी बहुत आसानी से दे सकती है। साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात बताई आपने मुझे। अरे शंकर, कैसे हो भाई? साहब, मैं अच्छा हूँ। आजकल क्या चल रहा है? अभी फिलहाल कुछ काम नहीं साहब, तो बस आराम ही आराम है। तो तुम खाली टाइम में कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते जिससे तुम्हें तुम्हारे लोन को चुकाने में मदद मिले? वो कैसे? भाई, हमारा बैंक खेती के साथ साथ अन्य व्यवसायों के लिए भी लोन देता है, जैसे मुर्गी पालन, मच्छी पालन, पशुपालन।
ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे भी हम किसानों के पास साल के 8 महीने करने के लिए कुछ काम नहीं होता है, तो इस खाली समय में इन व्यवसायों से अपना पेट भर सकते हैं। तो फिर शुभ काम के लिए देरी क्या? जी। तो कल आ जाओ। हाँ जी। ठीक है? जी जी सर। अरे तुम लोग कैसे हो? सब लोग बढ़िया हो? एक शंकर का देखो, अभी सब बढ़िया हो रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात। सुना आपने कैसे मेरे घर में हंसी गूंज रही है? मैंने अपना मकान भी यूनियन बैंक की स्वर्ण जयंती ग्रामीण ऋण योजना की मदद से बनवाया है। यूनियन बैंक की कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे हम किसानों का जीवन सफल हो सकता है। गोल्ड ऋण योजना, भूमि विकास, कृषि मशीनीकरण हेतु अग्रिम, लघु सिंचाई, यूनियन जनरल क्रेडिट कार्ड, गोदाम और कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु ऋण सुविधा, संयुक्त देयता समूह, यूनियन भूमिहीन ग्रीन कार्ड। भाई, यूनियन बैंक ने तो मेरे जीवन में खुशियां भर दी हैं। अब आपकी बारी है। यूनियन बैंक, आपके सपने सिर्फ आपके नहीं